हेलो फ्रेंड्स। आज है 7 फरवरी। तो आइए देखते हैं 7 फरवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है ईशा सिंह ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ईशा सिंह ने निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है और नई दिल्ली में हुए फाइनल में उन्होंने चेंग येन चिंग और यू ए वेन को हराया है और यह उनका दूसरा सीनियर एशियाई चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना है? तो यूरोप का पहला देश बना है स्पेन। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में स्पेन 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है और यूरोप के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बच्चों को ऑनलाइन नुकसान और हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए सख्त आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने की घोषणा की है और इसका उद्देश्य बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में सोरिया आगाही हाजी आगाह का संबंध किस देश से है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है? तो इनका संबंध है ईरान से। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया आगाही हाजीगाह को पहली ईरानी महिला सदस्य के रूप में चुना है और सोरिया आगाही हाजीगाह IOC की 107वीं सदस्य बनी हैं और सोरिया आगाही एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था और इस खेल में ईरान की पहली महिला ओलंपियन बनी थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है नवीन कुंडू के द्वारा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में नवीन कुंडू द्वारा लिखित नई पुस्तक रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है और यह पुस्तक भारत की पर्यटन क्षेत्र को 2047 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेषों को किस देश में प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया है? तो ये ले जाया गया है श्रीलंका में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनिमोरी अवशेष को भारत से श्रीलंका के कोलंबो में ले जाया गया है और यह इन पवित्र अवशेषों का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है और पवित्र अवशेष 4 से 11 फरवरी तक गंगा रमिया मंदिर में रखे जाएंगे और 5 फरवरी से सार्वजनिक पूजा आरंभ होगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में अपनी तरह की पहली महिला नेतृत्व वाली औद्योगिक पार्क पहल का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में FLO बेंगलुरु ने बुधवार को FLO बेंगलुरु औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है जो 50 एकड़ का एक औद्योगिक केंद्र है और पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है और यह कर्नाटक में अपनी तरह का पहला पार्क है और भारतीय उद्योग महिलाओं के लिए एक नए युग का संकेत देता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भूटान के महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है असम सरकार के द्वारा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में AI पर आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए न्यूफाइड ID ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है केरल में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है फरीदाबाद, हरियाणा में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने खाबारोस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रूस ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी खाबारोस्क को लॉन्च किया है, जिसे परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर ड्रम्सडे ड्रोन कहा जाता है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।